तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम किस किस चीज़ का बना होता है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया, अब इसमें लिम्फ होता है जो हमारा वाटरी फ्लूइड टाइप होता है, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर रन करता है, उसे लिम्फ कहते हैं। उसके बाद लिम्फ वेसल्स होती है जो लिम्फ को मूव करवाती है। उसके बाद आते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? मेड बाय लिम्फॉइड टिश्यू के बने होते हैं, टिश्यू एक्युमुलेशन के बने होते हैं। और लिम्फ नोड्स क्या काम करते हैं? फिल्टर करते हैं लिम्फ को, और फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी, यानी अगर बैक्टीरिया उनको मिल जाए कोई, या वायरल मिल जाए, या कोई भी माइक्रोबियल एंटीजन मिल जाए, तो उसे वो किल कर देते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स का ये काम है, किल्स कर देते हैं वो, फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी। इसके बाद आ जाते हैं कुछ लिम्फ ऑर्गन्स। इससे दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गन में आ गया हमारे बोन मैरो और थाइमस। प्राइमरी जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड मैचुरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब हमारा जैसे बोन मैरो में क्या होगा, प्राइमरी ऑर्गन में बोन मैरो है, ये बी एंड टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं बोन मैरो में। बी एंड टी लिम्फोसाइट हमारे वाइट ब्लड सेल के कंपोनेंट्स है जो कि बैक्टीरिया या वायरल के अगेंस्ट फाइट करते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी में हेल्प करते हैं, वाइट ब्लड सेल को हेल्प करवाते हैं किल करने को, बाहरी बैक्टीरियाज को। ठीक है, और ये क्या करेगा, बी एंड टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कराता है बोन मैरो, और बी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन कराता है। ठीक है, और जो थाइमस है वो टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कराता है। बोन मैरो प्रोड्यूस तो ये दोनों करता है बी एंड टी, बट मैच्योर सिर्फ बी करा पाता है और थाइमस टी मैच्योर कराता है। सेकेंडरी पे आगे स्प्लीन। स्प्लीन एक ऑर्गन है जिसका अपना बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, ब्लड बैलेंस करता है, आरबीसी जो ओल्ड हो जाते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय भी करता है। तो इधर मैंने लिखा हुआ है, इट फाइट्स इन्वेडिंग जर्म्स इन द ब्लड, द स्प्लीन कंटेन इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल। इसके पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, और ये भी फैगोसाइटिक वर्क करता है, किल करता है फॉरेन एंटीजन को। इसके बाद आते हैं हमारे लिम्फाइड टिश्यूज़। बहुत सारे डिफ्यूज लिम्फाइड टिश्यूज़ हैं, जैसे माल्ट भी डिफ्यूज लिम्फाइड टिश्यू का एक हिस्सा है। तो माल्ट के अंदर ये सारे आ जाते हैं, गाल्ट, बाल्ट, नाल्ट। ठीक है, अब माल्ट का मतलब क्या है? लिम्फाइड टिश्यू है क्या? टिश्यू की एक्युमुलेशन हुई है, लिम्फाइड टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो अभी तक हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे कि उस पर हमने देखा था वेसल्स जाती हैं, कैपिलरीज जाती हैं, कैपिलरी के अंदर लिम्फ जाता है, तो वो बाद में सर्कुलेट करके वेन्स के पास पहुंचा देता है, जिसकी वजह से फिर से हार्ट में मिल जाती है फ्लूइड, वो कंप्लीट हो जाता है साइकिल। साइड बाय साइड इम्यूनिटी परफॉर्म कराने के लिए और अपना बैलेंस रखने के लिए बॉडी में कि कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, इसलिए कुछ टिश्यूज़ लेयर भी बनाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारे, जिसे हम लिम्फाइड टिश्यूज़ कहते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को भगाते हैं उधर से और किल कर देते हैं उन्हें। तो इसमें से बहुत सारी जगह पे लिम्फाइड टिश्यूज़ प्रेजेंट होती है जो कि उस एरिया में इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। जैसे कि माल्ट हो गया, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, जहाँ पे भी म्यूकोजल लेयर होगी उसके एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू जहाँ पे भी होंगे उसे माल्ट कहते हैं। यहाँ पे म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू है, उसे माल्ट कहते हैं। अब बात ये है कि म्यूकोजल एसोसिएटेड ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि सभी इंटरनल लाइनिंग्स पे म्यूकोजा प्रेजेंट होता ही होता है। तो क्या आ गई, माल्ट के अंदर गाल्ट भी आ गया, बाल्ट भी आ गया, नाल्ट भी आ गया। अब म्यूकोजा एसोसिएटेड था तो गाल्ट का मतलब है गट एसोसिएटेड। गट यानी इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होगी लिम्फाइड टिश्यू की वो गाल्ट के अंदर आएगा, लेकिन गाल्ट इनडायरेक्टली माल्ट के अंदर आएगा। वैसे ही बाल्ट आ गया, बाल्ट आ गया ब्रोंकस एसोसिएटेड, जो ब्रोंकाई में आपकी ये लिम्फाइड टिश्यू एसोसिएटेड चीज़ें होंगी वो बाल्ट के अंदर गिनी जाएगी। और नाल्ट में नेज़ल एसोसिएटेड, जो भी नेज़ल आपके नाक के रीजन के अंदर का रीजन है उसमें जो भी लिम्फाइड टिश्यू की लेयर होगी जो कि बैक्टीरियल साइडल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, यानी कि बैक्टीरिया को मारने वाली प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, वो सारी इसके अंदर आएगी, और ये सब आएंगी माल्ट के अंदर। इसका ये मैं दिखा रहा हूँ माल्ट कैसे हमारा मेन पे आ रहा है। ये माल्ट है, इट रेगुलेट म्यूकोजल इम्यूनिटी, ये म्यूकोजल इम्यूनिटी बना के रखता है हमारे बॉडी के अंदर। इसके अंदर हमारा टॉन्सिल भी इसी के अंदर आ जाता है। टॉन्सिल क्यों आता है? टॉन्सिल भी लार्ज एक्यूमुलेटेड लिम्फाइड टिश्यू है, लिम्फाइड टिश्यू का मिलके ही टॉन्सिल्स बनता है, और ये भी फाइट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके अंदर गाल्ट भी आ गया। गाल्ट में आगे, गाल्ट आपको पता था गट एसोसिएटेड था लिम्फोसाइटिक टिश्यू। ठीक है, तो इसमें आ गए आपके पेयर पैचेस। पेयर पैचेस आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं,
ठीक है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी को वो करते हैं। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहते हैं कि पुराने टाइम में अपेंडिक्स इम्यूनिटी का काम करवाती थी, बट इस टाइम पे ये वेस्टिजियल ऑर्गन में माना जाता है, अब ये वो वर्क नहीं परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसके बाद आ गया नाल्ट बाल्ट, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, इतना ही होता है इसमें। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ये चीज़ें करवाता है। ठीक है, ये 5 चीज़ें मेन थी, लिम्फ, लिम्फेटिक, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन एंड लिम्फॉइड टिश्यू।